बिहार शिक्षक बहाली में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, अभी सबसे ज़्यादा खासा परेशान वे कट ऑफ को लेकर के हैं। चाहे वे जनरल से हों, चाहे जनरल में EWS वाले हों या SC ST OBC हों, सभी को सिर्फ कट ऑफ की चिंता ही सता रही है। क्योंकि आप जब भी सोशल मीडिया पे कट ऑफ देखते हैं तो अलग अलग वीडियो में, अलग अलग चैनलों पे अलग अलग कट ऑफ बताया जा रहा है। पहले जो आपको कट ऑफ बताया जा रहा था, अब उससे वे खुद ही भिन्न बता रहे हैं। पहले जहां वे जनरल 50 प्लस पे कंफर्म कर रहे थे कि निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होगा, अब वे 60 प्लस पे जा रहे हैं। देखिए, अभी जो OMR सीट आई है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यही चीज़ जब BPSC ने आंसर की रिलीज किया था, उस समय स्टूडेंट के पास, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेकर जाने का मौका स्टूडेंट को दिया गया था, तो सभी स्टूडेंट को मालूम था कि उन्होंने कौन से प्रश्न के क्या उत्तर लगाए हैं। अब अलग चैनलों पे जब जाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे कि OMR सीट आने से किसी के 5 नंबर बढ़ गए, किसी के 10 नंबर कम हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को साथ ले जाने का मौका दिया गया था। जब स्टूडेंट को ये पता था कि उन्होंने कौन से प्रश्न के क्या उत्तर दिए हैं, तो जब आंसर की रिलीज हुआ उसी समय सटीक उत्तर उन्होंने कितना दिया है ये उन्हें पता लग गया था। अब यह कहना कि OMR आने से आपके आंसर कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें BEd वालों को बाहर कर दिया गया था। जो लगभग 8 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया था, उसमें BEd वालों को बाहर कर दिया गया था। ये चीज़ आप सभी जानते हैं। तो लगभग 3.9 यानी कि लगभग 4 लाख के आसपास BEd स्टूडेंट थे जिन्हें बाहर कर दिया गया था। जब इतने स्टूडेंट बाहर हो गए तो लगभग 3.7 के आसपास आपका DLED के स्टूडेंट बचे थे जो एलिजिबल थे। उसमें भी आपका बिहार में इस बार मात्र जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो सीटेट में भी जो है लगभग 7% स्टूडेंट, कितने 7% स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए हैं। 7% में भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से क्वालिफाई थे पर नंबर बढ़ाने के लिए दोबारा एग्जाम दिए होंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो SC ST महिला वर्ग की होंगी जिन्हें बिहार में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जैसे 82 पे उनका सिलेक्शन है, 75 पे वो एलिजिबल है, तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। तो अगर हम ये एवरेज करें, तो मान लेते हैं कि वे सही मिला करके लगभग 7% ही होंगे जो दोबारा दिए होंगे, वे भी, और जिन्हें बिहार में आरक्षण के तौर पे दोबारा मौका मिल जाता है 82-75 नंबर पे, वे सब मिला के लगभग 7% हो गए। 7% स्टूडेंट इस बार सीटेट में क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा 75%, याद रखिएगा 75% आपके DLED वाले भी स्टूडेंट जो हैं इस बार, DLED वाले जो DLED का एग्जाम दिए थे, DLED अपेयरिंग थे, उनका भी रिजल्ट आया है, और रिजल्ट मात्र 75% है। रिजल्ट कितना है? 75% है। यानी कि 25% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस बार DLED क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि वे ये बिहार टीचर वैकेंसी से बाहर हो गए हैं। ये भी क्लियर है। आप सिर्फ चैनलों पर दिखाए गए वीडियो को ही ना समझें, आप यह भी समझें कि आपके सामने डाटा क्या है। तो इस प्रकार आप माइनस करेंगे तो लगभग आपका, जब मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि ये सब आप माइनस करेंगे DLED अपेयरिंग वाले का जो 25% फेल हो गए हैं, सीटेट में जो मात्र 7% क्वालिफाई हुए हैं, और जो 3,90,000 के आसपास जो BEd वाले वापस बाहर हो चुके हैं। इसके बाद जो आपका कंपटीशन था, वह मात्र था आपका 2,30,000 स्टूडेंट के बीच में मात्र कंपटीशन है। 2,30,000 स्टूडेंट के बीच में मात्र कंपटीशन है। पोस्ट आपका कितना है? पोस्ट आपका है लगभग 79,000। ये PRT वाले को बात कर रहा हूँ, प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ। 79,000 लगभग सीट है, लगभग 79 आपका सीट है। अब ध्यान दीजिएगा, आप देखिए सीट लगभग 80,000, पद आपके लगभग 2,40,000, 8×24, यानी कि 3 में से, कितने में से? यानी कि 3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। यानी कि 3 बच्चों में से
एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। 3 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है तो एक अभ्यर्थी का रिजल्ट होगा। अब यह ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बिहार में फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ है, बिहार में यह फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ है, और आप सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी हार्ड थे। क्वेश्चन पेपर काफ़ी हार्ड थे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो OMR में गलती कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट में गलती कर चुके हैं, तो कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे। तो मान के चलते हैं कि इसमें से 5% बाहर हो जाते हैं, तो कंपटीशन लगभग आपका 3 में से 1 ही मान के चलते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम बाहर होंगे। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन पेपर हार्ड था, और जब हम यूपी के पूर्व के एग्जामों का अगर हम देखते हैं, हवाला लेते हैं उनका, तो हम देखते हैं कि वहाँ भी जब एग्जाम हुआ था, जब बीएड वाले भी शामिल थे, तो कट ऑफ आपका लगभग 55-60 ही गया था। कितना गया था? 55-60 ही गया था। 55-60 के आसपास कट ऑफ गया था जब बीएड वाले शामिल थे। यहाँ बीएड वाले शामिल नहीं है, और सीट जो है, जो 60,000 लगभग सीट था, उसे मात्र 35,000 सीट ही भरा था, बाकी खाली रह गया था। इनके बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। तो बिहार में कुछ क्वालिफाई मार्क्स हैं जो रखे गए हैं, आपको पता ही है। जो सामान्य प्रशासन विभाग है, उन्होंने रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स कि 32 नंबर, या फिर जो जनरल वाले हैं उनको कुछ नंबर कंपलसरी लाना होगा, तभी वे क्वालिफाई माने जाएंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, यानी कंपटीशन आपका और आसान होगा। तो इस तरीके से आप देखें कुल मिला करके, तो आपका जनरल का, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपका जो जनरल का होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो जनरल के बच्चे हैं, आप ध्यान रखिएगा, और यही कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जनरल के बच्चे जो भी हैं उनका 52 प्लस अगर नंबर है, 52 प्लस नंबर है जनरल में, तो उनका सिलेक्शन होना है। ठीक है, क्योंकि सीट बहुत अधिक है, आपके कैंडिडेट बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी कम रखा जाएगा, और जनरल 52 प्लस पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहीं बात करें EWS की, EWS वाले की अगर बात करें, तो EWS वाले अगर पुरुष हैं तो 49 प्लस उनका कट ऑफ रहेगा। अगर महिला है तो महिला का तो मालूम है 50% सीट आरक्षित है, और महिलाओं को अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, चाहे वो किसी भी वर्ग की फीमेल कैंडिडेट हो, वो अगर 42 प्लस नंबर लेकर आती हैं, 42 प्लस, खासकर जनरल और OBC की महिलाओं की बात कर रहा हूँ, 42 प्लस लेकर आ रही हैं, तो उनका भी सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाना है। वरना आप देखेंगे कि 40 के आसपास ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फिर भी 42 आपके नंबर आ रहे हैं, 40 प्लस आ रहे हैं, 42 प्लस, तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन है। वहीं SC ST की बात करें, SC ST आपका हो गया, PH हो गया। PH वाले अगर 33 प्लस नंबर लेकर आते हैं, PH वाले अगर 33 प्लस नंबर लेकर आते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी निश्चित रूप से हो जाएगा। SC ST वाले अगर 35 प्लस लाते हैं, तो उनका सिलेक्शन इस बार निश्चित रूप से हो जाएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए बीएड के बच्चे बाहर हो गए, सीटेट में मात्र 7% क्वालिफाई हुए हैं, डीएलएड में 25% रिजल्ट बच्चों का नहीं हो पाया है। ठीक है, सिर्फ आपके और जो 3,90,000 स्टूडेंट बीएड वाले बाहर हुए हैं, वे फर्स्ट टाइम एग्जाम है, क्वेश्चन हार्ड था, ये सारे मिला करके यही डाटा आपका निकल के आ रहा है। और आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं और आपके जो मैंने आपको नंबर बताया है इसके आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है, तो 100% आपकी जॉब पक्की है, आप खुश हो सकते हैं, अपने दोस्तों में मिठाई बांट सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, और ज़्यादा उम्मीद ये करूँगा कि आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिए गए बातों पर विशेष रूप से ध्यान ना दें, उससे परेशान ना हो, क्योंकि वहाँ वीडियो लाइक व्यूज़ लेना है उन्हें, और इसके लिए वे आपको कुछ ऐसी चीज़ें ही बताएंगे जो आपको परेशान कर सकती हैं, ताकि आप उस चीज़ को देखें बार बार और उनका व्यूज़ क्रिएट हो। तो चलिए, ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपका रियल जो कट ऑफ जाने वाला है यही जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका होगा। तो ऐसी जानकारी के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे और समय समय पर बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चलिए, ऐसी अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।